वीडियो देखे और पूरा सुझाव दे अपना कि तरुण के साथ जो होली में हुआ है आपकी इस क्या राय है? गुब्बारे के एक गुब्बारे से किसी का रोजा खराब होता है या किसी के मजहब में ठेस पहुंचती है, और इतनी ठेस पहुंचती है कि उसको उसकी सजा जो है इस दुनिया से जाने की देनी पड़ती है। आप इतने निर्दयी हो कैसे सकते हो कि आप बोलते हो कि रमज़ान का पाक महीना है, और रमज़ान के पाक महीने में आप किसी के साथ इतनी दुर्गति कर सकते हो कि एक गुब्बारे के लिए उसकी परिवार के सदस्य ने, बच्ची ने अगर छींटे मार भी दी, एक तो होता है जानबूझ के रंग लगाना, तो उसकी सज़ा यह है कि हाँ तरुण इस दुनिया में नहीं है। जितने भी इसमें दोषी हैं उनको भी जिस तरीके से सलीम वासवी भाई के दोनों अपराधियों को, सगे भाइयों को 48 घंटे या 72 घंटे के अंदर जिसान और गुलफाम को 72 हुरों के पास पहुंचाया, उसी तरीके से उनके ऊपर भी वही कार्रवाई करनी चाहिए। जहां आज हमारा भाई तरुण बेचारा स्वर्गों में है, उसकी आत्मा को भगवान शांति दे। और आप लोग अपना सुझाव देना कि 100 करोड़ सनातनी है इस देश में, लगभग हम लोग बटे हुए हैं जातियों में। कुछ लोग जय भीम कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा कोई नहीं है। अरे किसी दलित बहन बेटी के साथ कोई बात आ जाती है तो वही चंद्रशेखर रावण और वही जय भीम बोलने वाले कुछ लोग, सारे नहीं, बाकी हमारे भाई भी हैं, कुछ जाटव हैं जो वाल्मीकि है, जो पूरा सपोर्ट करते हैं, राम वाले, श्याम वाले और रविदास वाले और बोधा वाले। मगर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि आज उनके परिवार को ज़रूरत है, आज उनके परिवार को ये ज़रूरत है कि उनके परिवार को इंसाफ चाहिए। तरुण तो वापस आएगा नहीं। तो जिस तरीके से ये घटना हुई है दिल्ली में, बहुत शर्मनाक है। आप लोग भी भैया कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देना कि आज तरुण जो है बेचारा इस दुनिया में नहीं है, उसके घर की जो अगली होली है वो कैसी जाएगी, दिवाली कैसी जाएगी, आगे रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, तरुण बेचारा कैसे मनाएगा। एक गुब्बारे में पानी की छींटें पड़ी, उसकी इतनी बड़ी सजा। तो जय श्री राम, मैं दिल्ली का दीपक। और फिलहाल आपको मैं बता दूं कि होली वाले दिन जो है, होली पर एक परिवार के घर में बहुत बड़ी दुख की घड़ी आई है। बहुत दुखद समाचार है कि उत्तम नगर दिल्ली में तरुण नाम का जो व्यक्ति है, उसको अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने परिवार की सहानुभूति के लिए और शांति प्रिय लोगों को तरुण इतना बुरा लग गया कि आज आप शांति प्रिय बोले तो वही खातूना, सकीना, अब्दुल, उनको इतना बुरा लग गया कि जो वो रमज़ान का पाक महीना बताते हैं अपना, उस रमज़ान के पाक महीने में उन्होंने ये भी नहीं देखा कि जब आप बोलते हो कि भैया हम लोग इस महीने सवाब के काम करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पुण्य के काम करना। अब आपको मैं बता दूं, जो ये मेरे हाथ में आप गुब्बारा देख रहे हैं ना, ये पानी वाले जो गुब्बारे होते हैं, ये हम जो है अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के साथ, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके, राम का नाम लेके और भोले बाबा का, महाकाल का नाम लेके इन गुब्बारों के साथ जो है हम खेलते हैं। बचपन से हमें ये सिखाया गया है कि बुरा ना मानो, होली है सभ्यता का त्यौहार है, प्यार का त्यौहार है और बहुत अच्छा त्यौहार है, जिसमें घुल मिल के साधु संत महात्मा और तमाम देश के लोग, यहाँ तक कि जो हमारे देश में आर्मी है और पुलिस है, वो भी बड़ी सद्भावना से, कुछ लोग फूलों की खेलते हैं, कुछ लोग रंगों की खेलते हैं। मगर ये गुब्बारा किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, ये बड़ा सोचने का विषय है। मगर आपको मैं इस बीच बता दूं कि बकरा ईद में जिस समय खूनों पे, मतलब बकरा ईद में जिस समय नालियों में खून बहते हैं, उससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को, जो हमारी माताएं बहनें व्रत रखती है, उनको ठेस नहीं पहुंचती, चाहे आप जितना मर्जी बहा दो। और जिस समय आप अपना आए दिन आप जीवों की जो, मतलब बोला जाए तो आप उसको कुर्बानी और बलि बोलते हो, उनकी हत्या बोला जाए करके, मुर्गा बकरा अगड़म फगड़म, और आप जब नालियों में बहाते हो या खुले में उसका अवशेष छोड़ देते हो, गंदगी, तो उससे हिंदुओं के धर्म को और हिंदुओं के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचती। आज तक कभी किसी ने विरोध नहीं करा कि भैया ये नाली जो है ये मेरे घर से होके जा रही है और इसमें जो है गंदगी जा रही है। मगर ये गुब्बारा इतना जानलेवा साबित हो गया कि उत्तम नगर में एक महिला के ऊपर, एक बच्ची अपने परिवार के साथ होली खेल रही थी, उसने रिश्तेदार के घर में गुब्बारा फेंक दिया। अब आपको तो पता है इनकी आदत, ये हमारी शोभा यात्रा में जो है मुर्गे की अगड़म भगड़म हड्डी टांग फेंक देते हैं, वो तो सोचने का विषय है, वो जानबूझ के फेंका गया है। मगर ये गुब्बारा क्या तरुण की जान के लिए इतना, मतलब कि जानलेवा साबित हुआ कि उसको इतनी बुरी लग गई कि छींटें पड़ गई। जो लोग हलाला कर रहे हैं, जो लोगों को ये नहीं पता, जो कहते हैं कि हमारे में बहन होती नहीं रिश्ते में, उनको ये गुब्बारा इतना नुकसान और नागवार गुजरा कि अगर रंग लगाया होता तो अब्दुल को या अब्दुल की अम्मी को बुरा लगता। अभी मुझे उसका नाम नहीं पता, ये मैं बदले हुए नाम से उदाहरण दे रहा हूँ आपको। अब्दुल हो या आसिफ हो या वसीम, कोई हो, राम जाने, मुझे नहीं मालूम। मगर अभी फ़िलहाल मैं बता दूं कि उसको इतना बुरा लग गया,
उस महिला को, सकीना को, या सकीना जैसी जो भी है बदला हुआ नाम, कि उसने अभी वो घर से फरार है पूरे परिवार के साथ। अच्छा, जिगरे वाले होते तो वहाँ रुकते, सही थे तो रुकते। उस तरुण को बेचारे को पीट पीट के जो है इस गुब्बारे के चक्कर में, और फेंका भी किसी ने, बच्चे ने, और परिवार ने आके माफ़ी मांगी। होली वाला त्यौहार है, होली हमारे देश का पर्व है। दिवाली के बाद अगर हम सबसे ज़्यादा किसी त्यौहार को पूजनीय देखते हैं, मानते हैं, और जिसे कहते हैं भाईचारा, अब ये भाईचारा जो था, अब जो लोग मोहम्मद दीपक की तरह घूम रहे हैं बाजार में, जिनसे राहुल गांधी मिल रहा है, जो दलाली का, जो मतलब भाड़ूगिरी का जिन्होंने साधन बना लिया है, नाम बदल के पैसा कमा रहे हैं, जिन्होंने बाप का नाम बदल दिया। ऐसा बताते हैं कि नाम के आगे बाप का या माँ का नाम लगाया जाता है, या नाम के पीछे बाप का या माँ का नाम लगाया जाता है, मगर यहाँ जब आगे नाम लगाया तो मतलब बाप बदल दिया। आप चाहे किसी भी धर्म में जाओ, अब मोहम्मद दीपक जैसे लोगों के मुंह पे ताला लग गया। आज तरुण स्मार्ट लड़का, हट्टा कट्टा नौजवान 23-24 साल का इस दुनिया में नहीं है, और शायद अब अगले हर साल तक उसकी माँ, उसकी बहन, उसके पिता जो है, जब होली का त्यौहार आएगा, वैसे तो उनको हर दिन तरुण की याद सताएगी, मगर उनकी होली में वो रंग नहीं होंगे जो रंग आपकी, हमारी और भगवान राम सबके घरों में बनाए रखे। मगर आज तरुण इस दुनिया में नहीं है। मैं उस देश की बात कर रहा हूँ जिस देश में 100 करोड़ सनातनी है। मैं उस देश की बात कर रहा हूँ कि आप विश्व में किसी भी देश में चले जाओ तो बताया जाता है कि हिंदुस्तानी और आलू हर देश में पाया जाता है, हर देश में हिंदुस्तानी नागरिक आपको मिल जाएगा। मगर सोचने का विषय यह है कि एक गुब्बारा तरुण की जान के लिए इतना घातक साबित हुआ कि भीड़ आती है और भीड़ उसके ऊपर टूट जाती है, और टूटने के बाद चलो थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाता, परिवार ने माफ़ी भी मांग ली। अच्छा, आप लोग तो गलती करके माफ़ी भी नहीं मांगते हो, और आपका पूरा समाज और मजहब साथ देता है उसका, जेल से छूटने के बाद भी और उसके जनाजे में भी। मगर माफ़ी भी मांग ली परिवार ने बहुसंख्यक होने के बाद भी, क्योंकि हमारी सनातन की संस्कृति ये है कि हम ऊपर वाले पे विश्वास भी करते हैं, राम को भी पूछते हैं, परशुराम को भी पूछते हैं। मगर माफ़ी मांगने के बाद ये कौन सा आपका तरीका है और मजहबी फरमान है कि भैया कोई गुस्ताख नबी की सज़ा हो तो आप अपने हिसाब से चलोगे, गुब्बारे से पानी की छींटें पड़ गई तो आप अपने हिसाब चलोगे। मगर जब आप लोग हलाला की बात आती है तो वो क्या गुब्बारे के रंग के पानी की छींटों से अच्छी होती है, पवित्र होती है कोई? और जब आप लोग अपने घर में किसी की बकरा ईद वगैरह में या कोई से भी त्यौहार में जब आप उसकी वो देते हो, मतलब हलाला करते हो या कुर्बानी देते हो, जो भी राम जाने, तो क्या जब उसकी खून की छींटें पड़ती है या आपके घरों में, दीवारों में, तो क्या वो उस पानी के रंग की छींटों से भी पवित्र मानी जाती है क्या आपके यहाँ? आज तरुण इस दुनिया में नहीं है। और सोचने का विषय ये है कि उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर की तरह अगर दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर हो, मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि अब सरकार रेखा गुप्ता जी की है, डबल इंजन की नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार है। निगम पार्षद, विधायक, सांसद और प्रधानमंत्री अब बीजेपी का है। मगर सोचने वाली बात यह है, अब क्या तरुण को इंसाफ मिलेगा? जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि अभी 1 हफ्ता पहले सलीम वासवी के ऊपर हमला हुआ और वो बच गया बेचारा, और बताया गया कि जी उसने तो गलती करी है, गुस्ताख नबी की गलती करी है, ये करी है, वो करी है, और आपने उसको सज़ा देने की कोशिश करी। उन्होंने दूसरा जन्म लिया, अब वो राम भक्त, महाकाल भक्त पहले भी थे, अब भी बन गए। आज वो स्वस्थ हैं, उनकी आवाज़ निकल गई। मगर जो मारने आए थे वो आज 72 हुरों के पास है। तो मैं तो रेखा गुप्ता सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को कहूँगा कि इस गुब्बारे की जो छोटी सी गलती की जो सज़ा दी है तरुण को, उनको भी 72 हुरों के पास भेजा जाए, जिससे ये साबित हो कि उत्तर प्रदेश के बाद लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का भी दुरुस्त है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान, आसाम, तमाम राज्यों में पुलिस सख्ती से काम कर रही है, महाराष्ट्र में भी कर रही है, तो दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर जो है ना अभी वो दुरुस्त नहीं है। और इसमें पुलिस प्रशासन की कोई गलती मैं नहीं मानता। उसका कारण है पुलिस प्रशासन को तो जो ऑर्डर आएगा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एलजी और कमिश्नर द्वारा जो ऊपर से चैन चली आती है, वो उसका पालन करेगा। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि जो आपको मैंने बताया वो जो गुब्बारा है, इस गुब्बारे के एक गुब्बारे से किसी का रोज़ा खराब होता है या किसी के मजहब में ठेस पहुंचती है, और इतनी ठेस पहुंचती है कि उसको उसकी सज़ा जो है इस दुनिया से जाने की देनी पड़ती है। आप इतने निर्दयी हो कैसे सकते हो कि आप बोलते हो कि रमज़ान का पाक महीना है, और रमज़ान के पाक महीने में आप किसी के साथ इतनी दुर्गति कर सकते हो कि एक गुब्बारे के लिए उसकी परिवार के सदस्य ने, बच्ची ने अगर छींटे मार भी दी, एक तो होता जानबूझ के रंग लगाना, तो उसकी सज़ा यह है कि हाँ तरुण इस दुनिया में नहीं है। तो आप लोग जितने भी सनातनी हैं, हमारे भाई जाट, गुर्जर, ठाकुर, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वाल्मीकि, जाटव, बनिए,
जैनी, उसके परिवार के लिए अभी फ़िलहाल मैं दिल्ली से बाहर हूँ, तो मैं तो अभी नहीं हूँ वहाँ पे, नहीं तो मैं ज़रूर पहुँचता। उसके परिवार के साथ आप लोग भी कंधे से कंधा मिलाइए, कंधे से कंधे मिलाकर साथ खड़े होइए, उसके परिवार की मदद करिए। और जितने भी इसमें दोषी हैं उनको भी जिस तरीके से सलीम वासवी भाई के दोनों अपराधियों को, सगे भाइयों को 48 घंटे या 72 घंटे के अंदर जिसान और गुलफाम को 72 हुरों के पास पहुंचाया, उसी तरीके से उनके ऊपर भी वही कार्रवाई करनी चाहिए। जहां आज हमारा भाई तरुण बेचारा स्वर्गों में है, उसकी आत्मा को भगवान शांति दे। और आप लोग अपना सुझाव देना कि 100 करोड़ सनातनी है इस देश में, लगभग हम लोग बटे हुए हैं जातियों में। कुछ लोग जय भीम कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा कोई नहीं है। अरे किसी दलित बहन बेटी के साथ कोई बात आ जाती है तो वही चंद्रशेखर रावण और वही जय भीम बोलने वाले कुछ लोग, सारे नहीं, बाकी हमारे भाई भी हैं, कुछ जाटव हैं जो वाल्मीकि है, जो पूरा सपोर्ट करते हैं, राम वाले, श्याम वाले और रविदास वाले और बोधा वाले। मगर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि आज उनके परिवार को ज़रूरत है, आज उनके परिवार को ये ज़रूरत है कि उनके परिवार को इंसाफ चाहिए। तरुण तो वापस आएगा नहीं। तो जिस तरीके से ये घटना हुई है दिल्ली में, बहुत शर्मनाक है, बहुत दंडनीय है। इस घटना को सीरियस लिया जाए। और आप लोग जो भाईचारे की बात करते हो, आप देख लो कि अपनी मर्जी से हम लोग कभी किसी के मुस्लिम त्योहारों पे, ताजिया पे, बकरा ईद पे, मतलब कभी ये किसी तमाम तरह तरह के जानवर लाते हैं गाय को छोड़ के। उसका तो आपको पता है रूल खतरनाक है, गौ माता का अगर हाथ भी लगाएंगे, तमाम जानवर लाते हैं और उसको अपने त्यौहार के नाम पर नालियों में, गंदगी, कूड़े के ढेर में जो है उसके अवशेष छोड़ देते हैं। मगर हमें उस टाइम पे बुरा नहीं लगता ना, हम कभी कोई दिक्कत करते हैं। मगर इनको हमारे होली से दिक्कत, इनको हमारी दिवाली से दिक्कत, इनको हमारे दिए से दिक्कत, इनको हमारी रंगोली से दिक्कत, इनको हमारे खाने पाने से दिक्कत, और उसके बाद इनको हमारी हर चीज़ से दिक्कत है। मगर सामान त्योहारों पे ये हमारा ही बेचते हैं, हमारे ही पैसों से आगे ये कमाते खाते हैं, आगे बढ़ते हैं, और उसी के बाद हमारे को ही होली में तमाम लोगों ने अभी जो सामान बेचा होगा, अब्दुल ने या अब्दुल ने, अहमद ने, वसीम ने, तमाम लोगों ने होली का सामान बेचा होगा, मगर उनको तरुण नहीं दिखा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग भी भैया कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देना कि आज तरुण जो है बेचारा इस दुनिया में नहीं है, उसके घर की जो अगली होली है वो कैसी जाएगी, दिवाली कैसी जाएगी, आगे रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, तरुण बेचारा कैसे मनाएगा। एक गुब्बारे में पानी की छींटें पड़ी, उसकी इतनी बड़ी सज़ा। मैं तो चाहूँगा कि योगी जी जैसा प्रोटोकॉल लागू हो। रेखा गुप्ता जी तक अगर ये वीडियो पहुँच जाए तो हाथ जोड़ के विनती है, रेखा गुप्ता जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, तरुण के साथ जिसने भी ये घिनौना अपराध किया है कि आज बेचारा वो स्वर्गों में है, उनको भी वही सज़ा दी जाए जो उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर देती है, और उनको भी 72 हुरों के पास भेजा जाए। तरुण की आत्मा को भगवान शांति दे, और प्लीज़ उसके परिवार का साथ आप लोग भी दीजिए, कंधे से कंधा मिला के इस बुरे वक्त पे खड़े होइए। और मैं भी जैसे ही पहुंचूंगा तो उनके परिवार से मिलने जाऊंगा, और क्षेत्र के निगम पार्षद, विधायक और सांसद जो है उनके परिवार तक पहुंचो और उनको मदद दो, और उनको, तरुण के परिवार को उत्तम नगर दिल्ली में इंसाफ दिलाओ। प्लीज़ उनको इंसाफ दिलाओ। भारत माता की जय, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जय हिंद।